हाँ बोलिए। तो वो वही कुछ अल्लाह से नहीं आती थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था सिनारियो के भाई अल्लाह कहीं है और वहां से जिब्राइल फरिश्ता आ रहे। अगर इसके हिसाब से समझे तो याली बापा ही उनको फरमान करते थे हर पैगंबर को वही वही होनी चाहिए, बराबर है ना। बराबर। तो और जिब्राइल फरिश्ते जो अली नबी एक खुदा, अली नबी खुदा एक ही है, राइट। लेकिन अगर आप अलग करके देखते हो तो खुदा है ना नूर निरंजन निराकार है, ले अली है ना वो खुद खुदा जिस्म लेके आया, वो अली खुदा का नूर है। और जो नूर जुदा किया वो नबी है, राइट। अभी रसूलुल्लाह है ना, पीर पैगंबरों के इमाम के लाइफ में जो भी बनाव बनते हैं ना वो हमको समझाने के लिए होते हैं, अलग अलग जोमाई में अलग अलग अलग। तो हज़रत इमाम शाह खलीलुल्लाह के जिस्म मुबारक के टुकड़े करने में आए और मौला ने उसका कि देखो हमारी सब्र ऐसी है, सब्र हमारी मिरास है, राइट। हज़रत इमाम हुसैन पे वो बांदी ने गरम आश पड़ी तो लोगों ने समझा कि कुछ मौला गुस्सा करे, मौला के जा तू आज़ाद, बस तेरे को आज़ाद किया, राइट। तो अयूब पैगंबर को कीड़े पड़े तो वो लगे ये खुदा ने तेरे लिए नाम है, तेरे लिए खोराक है, राइट, तो इसको खा। तो वो सब्र वाली मेरा एक मिसाल है, राइट। ऐसी मिसालें कायम की है हमको समझाने के लिए, खुदा ने वो रूप लिए है अली नबी का, राइट। मौला ने क्या फरमाया कि हमें अली नबी बनने ना नूर चाहिए। तो देखो मौला ने क्या फरमाया कि हमें, तो ये हमें है, बोले मैं हमें अली नबी ना नूर चाहिए, तो ये कौन है फिर? तो अली नबी एक खुदा है। समझ में आया, राइट। मैं बोर्ड लेके पढ़ाना चाहता हूँ बोले इज दैट क्लियर? ऐसा बोलेगा, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो वही है ना वो रसूलुल्लाह ने एक बताया, एक इल्म मजालिस में रसूलुल्लाह बैठे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे सवाल करना चाहिए, ओके, लेकिन जवाब मिले ना तो उस पर अमल करना चाहिए। फरमानी समझन लेने चालतो तो चोर तथा शैतान ना फरेब में नहीं आओ, राइट। तो बाद में सवाल किया तो क्यों किया कि जवाब हासिल लेकिन समझ हासिल की तो वो समझ में फना हो जाना है, यानी कि उस पर अमल करना है, सिर्फ जवाब लेके बैठे नहीं जाना है, राइट। नहीं तो सवाल पूछने का मकसद क्या। तो रसूलुल्लाह इल्म मजलिस में बैठे थे, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं बचपन से खुदा की इबादत करता था। तो लोगों को हुआ कि बचपन से आप कैसे इबादत करते थे? आप तो कुछ 40 साल की, उससे पहले हज़रत बीबी खदीजा से मैरिज हो, उसके पहले आप गारे हीरा में गुफा में, मतलब 25 साल उम्र थी आपकी, तब से आप जाते थे, बचपन में कैसे इबादत करते थे? तो बोले मैं छोटा था ना तो मैं बच्चों के साथ में सब खेलते थे तो मुझे खेलने में दिलचस्पी नहीं होती, मैं उनसे जुदा होकर दरख्त के नीचे बैठता था और मैं सोचता था कि छोटे बीज में से कितना बड़ा दरख्त हो गया, उसमें फ्रूट लगे, वो फ्रूट में बीज है, उसको बो तो वास्तव में दरख्त होता है, ये कोई है ऊपर, राइट, कि वो है जो सबसे बालातर है, तो वो ये दुनिया को चला रहा है। इस तरह मैं खुदा की तारीफ करता था और एक्सेप्ट करता था कि खुदा है, राइट। तो ये मेरी इबादत थी, बोले, राइट। अभी करते 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 है ना एक ख्याल बहुत बढ़ गया, और आज से 1500 साल पहले मक्का में, तब तो पॉपुलेशन बहुत कम था, तो इतने 1500 साल में भी उनको वो माहौल इबादत करने के लिए ठीक नहीं लगा। तो चलते एक डेढ़ घंटा चलते लगे, तो लगभग 4-5 माइल का सफ़र करके गारे हीरा गुफा में, वो भी कुछ 350 फीट इतना ऊपर है, वहाँ जाके एक कोना ढूंढ लिया। और वहाँ क्योंकि भेड़ बकरियाँ चलाने वाले भी और वो टाइम पे ऐसे रहते थे, राइट, तो आवाज़, तो वहाँ जाके खुदा को इबादत में मशगूल रहते थे, खुदा को याद करते थे। तो क्या हुआ, याद करते करते बाद में 25 साल की उम्र थी, हज़रत बीबी खदीजा की उम्र 40 साल की थी, राइट। तो बाद में रसूलुल्लाह को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, तो 25 से 40 15 साल तो वो, और उससे पहले भी जाते थे वो, तो कुछ 18-20 साल से वो गारे हीरा की गुफा में रसूलुल्लाह जाते थे और खुदा की इबादत करते थे। और लोग कहते हैं कि अल्लाह का जिक्र करे, यानी अल्लाह है, लिटरली उसका मीनिंग होता है कि अल्लाह है। अपने दिल को ये तसल्ली देते हैं कि अल्लाह है, राइट। और ये ईमान उनको बाद में वो रोशन हो गया, राइट। तो वहाँ जाते थे, तो जब शादी हुई हज़रत बीबी खदीजा, तो पहले 2 बार बेवा हो चुके थे, राइट, और उनके हस्बैंड व्यापारी थे तो वो गुजर गए। तो रसूलुल्लाह जब बड़े हुए तो मौला मुर्तज़ा अली के अब्बा थे, उनको बड़ा किया, राइट, उनके अब्बा गुजर गए थे, तो उनको काम का सिखाया। तो साल में 2 बार है ना, एक बार यमन और एक बार शाम, सीरिया की मुसाफरी करते थे। जो चीज़ें अरबस्तान में मिलती थी वो वहाँ जाके बेचते थे, जो अरबस्तान में नहीं मिलती थी वहाँ से ला के इसके व्यापार करते थे। और लोगों ने कि आप सादिक हो, आप सच्चे हो और आप अमीन हो, कि आप पे भरोसा किया जाता है, ये 2 लक़ब लोगों ने उनको दिया।
और उनको काफले का हेड बनाते थे। जब कारवां निकलता था तो आप इसकी लीड करोगे। और हजरत बीबी खदीजा के शौहर गुजर गए तो अभी उनका व्यापार कौन करे, अभी सफ़र में कौन जावे? तो किसी ने बोला कि मोहम्मद है, राइट, अस्तगफिरुल्लाह है। तो अब वो टाइम पे इसलिए जिक्र होता था, राइट, हमारे लिए तो रसूलुल्लाह नूर है, राइट। 7 सरगना का खुल्या छे द्वार जिस दिन नबी रसूल जन्मिया, राइट। तो रसूलुल्लाह को 40 साल में नबूवत मिली तभी स्वर्गीय द्वार खुले, वो तो बचपन से खुले थे, जन्मिया तब से बोल दिया कि 7। हमारे जोगेश्वरी जमा खान ने बोले कितना दरवाजा, तो एक ने बोला कि 7 सरगना का खुल्या छे द्वार जिस दिन नबी मोहम्मद जन्मिया, के 7 दरवाजे लगाओगे। तो हज़रत बीबी खदीजा को उसने गुलाम में बताया कि मोहम्मद करके है और उनका लक़ब है सादिक और अमीन, तो उनको आपका माल दो तो बेच के आएंगे, तो उनको रसूलुल्लाह को आप माल बेचोगे तो मैं आपको कमीशन दूंगी, राइट। तो रसूलुल्लाह ने उनको बहुत नफ़ा करवाया वो चीज़ के अंदर, राइट, और काम का चलता था। बाद में हज़रत बीबी खदीजा ने मांगा भेजा और हिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अर्ज की कि क्या मुझे आपकी गुलामी में लोगे, मैं आपकी दासी बन सकती हूँ। और रसूलुल्लाह की उम्र 25 साल की थी, हज़रत बीबी खदीजा के 40 साल की उम्र थी, 2 बार बेवा हो चुके थे, तो रसूलुल्लाह ने उनको कबूल किया, राइट। अभी जब शादी हो गई ना तो उससे पहले भी जाते थे, 25 साल की उम्र थी, उससे पहले वो गारे हिरा में जाते थे, राइट। और 25 साल से 40 साल की उम्र में नबूवत तभी भी गए, लेकिन शादी के पहली बार उन्होंने काफिला तैयार किया तो हज़रत बीबी खदीजा ने अर्ज़ की कि मेरे आका आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मैं जा रहा हूँ कि कारवां को लीड करने जा रहा हूँ, व्यापार करने। तो बोले आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो बोले क्यों? कि देखो हमारे पास खुदा का दिया हुआ बहुत है और मैं जो लेके आई हूँ ना वो भी आपका ही है और आपका शौक इबादत का है, तो आप खूब इबादत करो, ओके, आप वही करो, आपको कुछ करें। तो रसूलुल्लाह इस चीज़ के लिए बहुत खुश हुए, राइट, और बहुत दुआएं दी। तो रसूलुल्लाह बाद में गारे हीरा में कुछ काम का दुनिया का पूरा हो गया, राइट। तो गारे 25 साल की उम्र में वो फारिग हो गए और गारे हीरा में जाते थे। तो कई बार क्या सुबह का नाश्ता करके जाते थे, दोपहर को खाने को आते थे, खाना खा के जाते थे, शाम को आ जाते थे, राइट। कई बार ऐसा हुआ कि सुबह गए और दोपहर को नहीं आए तो हज़रत बीबी खदीजा ने गुलाम के साथ खाना भिजवाया कि भाई जाओ गारे हीरा की गुफ के उसमें लेके, राइट। तो खाना खाया और बाद में शाम को आए। कई बार ऐसा हुआ कि वो लेके गए तो आए ने खाना, शाम को भी नहीं आए, रात रुक गए। कई बार ऐसा हो कि 1, 2, 3 रात रुक गए, राइट। और दिल खुदा की कुर्बत, दिल नरम होता गया, मोहब्बत। तो एक दिन ऐसा आया कि जिब्राइल फिरस्ता नाजिल हुए और खुदा की वही लेके आए, राइट, कि पढ़। तो ये जो जिक्र करते थे ना उसका बख्शिश क्या मिली, रिवार्ड क्या मिला कि पढ़। अभी ये चीज़ तो हमको डायरेक्ट मिल गई है, राइट। रसूलुल्लाह ने जो चीज़ के 18 साल तलब की तो खुदा ने कहा इल्म पढ़। और जब ये हुए ना तो रसूलुल्लाह एकदम एबनॉर्मल चीज़ हुई उनके साथ, तो एकदम घबरा गए और दौड़े घर की उधर। तो बोला कि हज़रत बीबी खदीजा को मुझे कुछ ओढ़ने को दे, चद्दर दे, तो सो गए। बाद में ऐसा लगा कि अभी खुदा की कोई वही नाजिल नहीं हो रही है, तो वही नाजिल हुआ कि चद्दर के ओढ़ के सोने वाले उठ, तू इल्म पढ़, कुरान पढ़, मीठे मधुर आवाज़ से पढ़। बाद में वापस आया कि आधी रात को उठ के पढ़। सारे अपने इस्माइली और लंदन स्कॉलर है ना, ये सूरह मुज़म्मिल के इसी को आयत का नाम है कि आधी रात को उठ, ना आधे से कम ना आधे, और मीठे मधुर स्वर में आवाज में कुरान पढ़। तो यहाँ साफ बोला है इल्म पढ़ने, और इसकी सब मीनिंग करते हैं कि बनगी कर। अरे भाई इल्म पढ़ने को बोला है, बनगी अलग है, जिक्र वो भी हमारी प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ इल्म की प्रैक्टिस की बात हो रही। तो इसे 3 बार हुआ। जब इल्म पढ़ लिया अच्छी तरह तो क्या बोला कि चद्दर ओढ़ के सोने वाले लोगों को नसीहत कर। चद्दर ओढ़ के सोने वाला मतलब क्या हुआ कि तू जानता है फिर भी तू छुपा रहा है, वो करता नहीं है, राइट। ये गेम है एक, उसने एक गेम खेली है समझाने के लिए, राइट। तो चद्दर ओढ़ के सोने का मतलब क्या है, वो सम तबरेज क्या बोलते हैं मौलाना रूमी के रजाई में शू ढोल पीटे से, यानी रजाई ओढ़ के तू ढोल पीट रहा है। अगर हिम्मत वाला है तो मैदान में आके धजा फरका, ताकत है तो खुलेआम आके बोल, राइट। एक रजाई ओढ़ के क्या ढोल पीट रहा है, राइट। तू ही बजाता है, तू ही सुनता है, जरा मैदान में आ जा, लोगों को सुना। तो ये बात हुई, राइट। बाद में नसीहत की बात हुई, तो नसीहत में हज, नमाज, जो जक़ात, रोजा सब समझाए, लेकिन खुदा बोले नहीं, तो अली की जहूरात कर। अगर वो नहीं किया तो काम पूरा नहीं होगा। तो આ દિવસે સૂરે માયદા આયા 3 ખુદાને ફરમાય કે આ દિવસે મેં તમારા માટે તમારો दिन પૂરો કર્યો છે અને તમારા માટે इस्लाम धर्म पसंद કર્યો। तो दिन पूरा हो गया और नया जो दिन लाया तो वो क्या है, तो तंजील पूरी हो गई, राइट। अभी तावील शुरू हुई
अबे मौला मुर्तजा अली का दामन पकड़ लो, जो पूरी कायनात बनाने का खुदा का मकसद था ना कि मैं छुपा खजाना था, मुझे जाहिर होने की इच्छा हुई, अभी कोई जाहिर तो करे ना तो जाहिर होने के लिए किया कि लोग मुझे पहचाने, मेरी इबादत करें और मेरे नूर में एक हो जाए। तो अभी वो जहूर हो गया, तो नूर हमारे पास हाजिर नाजर मौजूद है, राइट। तो हम उसका दामन पकड़े हुए, राइट। मौला मुर्तजा अली से पेढ़ी उतरती आई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम शाह करीम खुदा बिन नूर मौला के दामन में है, राइट, उसकी छत्र छाया में है, राइट। उसका दामन पकड़ना मतलब उसके फरमान को, हाँ राइट, उसका दामन पकड़ना, राइट। तो हाँ वही है, दामन पकड़ना मतलब वही है, मौला जो कहते हैं वैसे चलते रहना, राइट। तो ये सारी चीज़ें, तो ये रसूलुल्लाह की जो बातें हुई ना, तो ये તમારામાંથી કેટલાક જણ હિંમત કરી જમાત ખાને જાય છે અને ઇબાદત બંદગી કરે છે, હિંમત રાખે, જેઓ જમાત ખાને જે ઇબાદત બંદગી કરે છે, હિંમત રાખે છે, તેઓનું દિલ ઇલમ ઉપર વધારે હોય છે। तो मकसद जमात खाने जाना एक एक्शन है, इबादत करना एक्शन है, लेकिन रिवार्ड क्या है, मकसद क्या है, दिल इलम पे आया। तो रसूलुल्लाह ने जो चीज़ हासिल करने में 18 साल लगाए ना, वो हमको क्या मिला, उनको 18 साल क्या बोला कि पढ़, तो वो तो हमको अभी मिल गया, ओपनली मिल गया कि हमको डायरेक्ट मौला इलम पे ला दिया कि पढ़ो, ગિનાનમાં સાહેબ છે, રાઈટ, ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે। और वो पढ़ लिया, समझ लिया, तो अभी नसीहत करो। अगर पढ़ के समझ के ठीक अपने रूह को संभाला तो मौलाना પાકે પોતાના રૂહને તો औरत પણ સંભાળી શકે છે। શું કામનું છે? તો મરદોના કામ શું છે કે ઇલમ જ્ઞાનની નસીહત કરી બીજાના ઈમાન મજબૂત કરવા, એ મરદોના કામ છે। મૌલા કે हम शाह मर्दा है, मर्दों के शाह है, राइट। शाह मर्दा, दुलदुल सरवार, शेर अजदा बराबर। तो आप समझ गए, राइट। हाँ पूछो, मैं कोई दावा नहीं करता कि आर एस सारे, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, राइट। मौला मुर्तजा अली इनके समंदर है, हम नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, सारी समझी ने अली ने आगल करे, पहले ही बोल दिया कि या अली बिलुफ़ी कदरी कनी, राइट। हमारा मिलावड़ा हुआ ना, तो कुदरती वो गिनान है ना, अगले दिन हमारे इल्म मिजलस में पढ़ा गया। मेरा दिल हुआ कि यही पढ़ूँ, और गिनान की कड़ी आई कि જ્યારે મિજલસ મેલાવડો થશે ત્યારે તું લાજ રાખજે અમારી, કે मौला मिजलस मेलावड़ा हो रहा है, तुम मेरी लाज रखना, राइट। हो गए बादशाह, बड़ा बादशाह है, उसकी पनाह में आ गए तो हम उसके हो गए, राइट। हाँ बोलो। अज़ाज़िल है ना, उसके लिए ऐसा बोलते कि उन्होंने 36 करोड़ किताब पढ़ा, लेकिन उन्होंने मगज नहीं चखा था, भीतर भेद ना पाया, मगज था। नहीं, इसलिए फिर उन्होंने नाफरमा बरदारी, राइट। तो अगर समझो मैं फरमान पढ़ रही और मेरे में अगर घमंड आ जा रहा है, या आई डोंट नो, मेरे को ये चीज ना बहुत मतलब दिमाग में चलती कि मैं ऐसा नहीं हो जाऊंगी, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। तो ये क्या मतलब हुआ कि वो किताब पढ़िया, वो फरमान नहीं पढ़े थे, वो हाँ बोलो, आप पढ़े थे। हाँ बोलो। नहीं, वो डर लगता है मुझे कि बिंदास एकदम ओपन नहीं बोलो। अज़ाज़िल नहीं बच जाऊं, कैसे अज़ाज़िल बनोगे? वो ना बरदारी, वो एक मिनट, मगज नहीं इनको बोलो। मिलेगा मेरे को, तो फिर मैं भी तो अज़ाज़िल बनूंगी, तो मेरे को मगज फरमान ही मगज है जो मेरे को मिले अभी। अच्छा, आपसे बात करनी तो मेरे को आंसर खुद से ही मिल जा रहा है। देखो, हम मौला के कदमों में रहेंगे, चरणों में रहेंगे, माशाल्लाह आप बहुत हलीम हो, तो क्यों ऐसा कुछ होने का होगा नहीं। हमारे दिल में मौला का नूर है और हम मौला की मोहब्बत में है, तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़े। हमारे दिल में देखो, जिना दिल में दुआ गिनान છે તે સારો છે, मौला बोलता है कि वो बहुत अच्छा है, शैतान तेनाથી दूर भागे છે, है। तो दुश्मन क्या करेगा, जिसका दोस्त ऊपर वाला है, राइट, मौला है ना। और ऊपर वाला तो सब मुसलमान बोलते हैं खुदा किधर है, तो हमारा तो यहाँ पे है, राइट। हमारा वो ऊपर छत में किधर नहीं है, राइट, हमारा तो यहाँ पे है, राइट। वो 36 करोड़ किताबों में वो फरमान नहीं पढ़ रहे थे, तो कुछ और पढ़ नहीं 36 करोड़ किताब पढ़ा मतलब एक मिसाल है समझाने के लिए, राइट। को वो टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस के वो फॉर्म में नहीं था, लेकिन इलम तो था। खुदा ने पूरी अपने खजाना जो था, तो जो छुपा खजाना था उसको जाहिर होना था, तो वो अपने नूर से जुदा किया, और वो नूर को खुदा ने इलम दिया कि ये इलम तुझे दिया है हज़रत आदम से, राइट। तो हज़रत आदम को बनाने ना खुदा ने सोचा, तो फिरस्ता वो मलाइका को बोले कि भाई हम है खुदा, तो हम में क्या कमी है, तो तू ये करा। तो खुदा बोलता है मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। और आदम को जो वो खुदा का नाम पढ़ाया, उसको वो इलम दिया। बाद में खुदा ने बोला कि अभी देखो सवाल पूछे तो जवाब दो, तो फिरस्ता मलाइक जवाब नहीं बोले, इसको जवाब दे, तो इसने फर जवाब दिया। बोला कि खुदा ने देखो मैं कहता था ना कि ये जो जानता है तुम नहीं जानते हो। तो क्या किया, उसके अज़ाज़िल का वो भेद क्या नहीं समझ पाया, धर्म का मगज़ क्या है। तो मौला ने फरमाया
કે ધર્મના અજાજી પોતાની બંદગીથી સાતમા આસમાન સુધી પહોંચી ગયો, પણ ધર્મના મગજને સમજ્યો ને, તેણે ખુદાનું ફરમાન નહીં, ફરમાનો નહીં, एक ऐसा फरमान है जो उसने नहीं माना, क्या? आदम को सजदा नहीं किया। तो मौला जब बोला कि सब सजदा करो, तो लोगों ने किया, अजाजिल ने बोला तो क्यों नहीं करता है? तो बोला कि आप ही ने फरमाया कि मेरे अलावा किसी को सजदा ना करना। तो खुदा ने बोला कि अभी मैं ही फरमा रहा हूँ, राइट, ये चीज़ मैं रद्द बातल करता हूँ, अभी नया फरमान आया, तो इस पर अमल कर कि तू सजदा कर। तो बोला कि आप ही ने फरमाया कि सजदा मेरे अलावा, बोला कि मैं ही फरमा रहा हूँ, तो आदम के सजदा कर। तो आदम को यानी खुदा का जो नूर था उसको सजदा नहीं किया। तो मौला इलम ओलमा कामिल मुर्शिद बनकर आते हैं। वो मूसा पैगंबर का बयान था ना कि खुदा तू आ, मेरे तेरे खाना बनाया, तो फकीर का वेश लेके आया। तो मूसा पैगंबर ने वो फकीर को सजदा नहीं किया, उसके अंदर खुदा को नहीं पहचाना। तो उसने कोई और ही ख्याल लेके बैठे थे कि खुदा आएगा, खुदा, तो खुदा आके चला भी गया। तो उसको वासी खाना दिया और ताजा पका के रखा, खुदा खुदा। खुदा ने बोला मैं आया लेकिन तू मुझे पहचान नहीं पाया, राइट। तो खुद बनकर आता है, इलम ओलमा कामिल मुर्शिद बनकर आप सुझावे। तो जैसे हम करीम हाजरी में आवे और फरमान जो मौला फरमावे हम कैसा ईमान लाते हैं, उसी तरह जमात खाने में वही फरमान पढ़ा जाए या इलम की किताब में पढ़ा, जो छोटा बच्चा भी बोले, तो हमारा ध्यान वो नूर की शनाखत में होना चाहिए। तो सब गट एक ज रहमान दिसे, और रहमान है ना जो बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, और रहमान सब गट में बैठा है, वो सब गट एक ही रहमान दिसे, तो शान शान शान, तो शनाखत हुई, ऐसा समझा जा सकता है, राइट। तो सबके गट के अंदर बैठा है, उसको इलम के जरिए वो आँख से पहचानना है, राइट। तो इलम का मकसद क्या है? कि उसका मग्ज समझना है। मग्ज क्या है? कि जो आदम के अंदर खुदा ने अपना जो रूह रखा, नूर, उसको जो इल्म दिया, उसको सजदा करना है। वो चाहे किधर से भी आवे, वो नूर को पहचानना है। तो इस तरह हमारे मसले हल होते हैं। मौला जाहिर में खुद भी आते हैं, पीर को भी भेजते हैं, पैगंबरों की भेजा, मिशनरियों को भेजते हैं, इल्म की किताब में हमको पढ़ने मिल जाता है। तो इस तरह मैं बॉम्बे में एक भाई के वहाँ जॉब कर रहा था, मैंने उनसे फैक्ट्री ली बाद में, तो मैं जॉब कर रहा था। तो उनके वहाँ मैं जब उनके काम कर रहा था, वहाँ ब्रेकिंग हुई, राइट। तो मुझे बोला कि करीम भाई जल्दी आओ, जो किसने तोड़ फोड़ कर दी, राइट। तो हमने शटल उठाया, बोले पुलिस बोला नहीं ना, पहले देख लेते क्या हुआ। तो उनका घर का रिपेयरिंग हो रहा था, तो सारी चीज़ें जो महंगी जो चीज़ें थी, जेर जवेरात पैसा, वो तो बैंक के लॉकर में रख दिए। इलम की किताबें है ना, वो पूरी बैग भर के ऑफिस में रखा था। तो आप मानोगे, तो पूरा देखा तो कोई चीज़ चोरी नहीं हुई थी। उसने वो फरमान मुबारक की बैग है ना, वो ऐसे टेबल पे रख के, कला में मुबीन खुली पड़ी थी, उस पर फरमान था कि તમે સડક પર નકામી દોડધામ કરો છો ને દિલમાં એમ સમજો છો અમે ખોજા છીએ, તેમાં શું ફાયદો। मुँह तो ये मौला की जवरात है। मौला के किलोमीटर में थक गया, फिर भी हमारा ध्यान नहीं गया, तो ये मोजिजा किया। लो, कोई चीज़ चोरी नहीं हुई है, पूरी बैग उठा के रखा है, कलाम में मिमिन ऐसा खुला पड़ा है और फरमान तो ये नूर, ये शनाखत होनी चाहिए, राइट। समझ में आता है, कबूल किया तो अभी आगे बढ़ो, रुके मोमन बनो, निरंतर आगे बढ़ते ही जाओ, राइट, बराबर। तो ये क्या है, जो आप फिक्र मत करो क्यों ऐसा सोच रहे, कुछ नहीं होगा। देखो, हलीम रहना, मौला के कदमों में रहना, तो कभी कोई अभिमान के कुछ नहीं आएगा। सामी हमें तमारो पीर सदर इनका हलीमी देखो, ऐसा नहीं बोला। हम क्या बोलते हैं कि मौला मैंने शायद गुनाह किए होंगे तो मुझे माफ़ कर दे, मुझे याद नहीं है, या मैंने कम गुनाह किया है, छोटे किए। पीर सदरी माँ बाप ने, हमारे गुरु ने क्या बोला, हमको इस्माइली बनाया, क्या बोले, सामी हमें तमारू सर्वे कुछ खा दो, सब खा लिया है, कम खाया ज़्यादा नहीं, सब कुछ खा लिया है, अबे मया करो तो जीवड़ो छूटे। तो उसके साथ में बाद में हिसाब नहीं करेगा मौला कि मेरी पनाह में आ गया, राइट, चल कबूल कर दिया तो चल तेरे को माफ़ कर देता हूँ, राइट। तो हिसाब किताब में मत बैठना भाई, हिसाब किताब के मौला हिसाब किताब तो नहीं करूँ पाए। जीवड़े जीवड़े पाने पाने जीवड़ाना पाप लखाना, माहे धर्म नो अक्षर ना सूझे, कि मौला मेरी किताब मत खोला भाई, वो तो पाप ही पाप है, कुछ धर्म कुछ भी नहीं है। तो इस तरह हलीम रहोगे ना, तो आलिम जब इलम आता है ना, तो आलिम खासा दूध जैसा, उसे बिगड़ता ना लगे बार। दूध को बिगड़ने में देरी नहीं होती है। अभी वो आपा लाए थे, वो दूध लाए थे, बोले वो फ्रिज में रह गया, जल्दी निकालो, घर पे ले जाने का, राइट। तो आलिम गुना छोटा करे तो लिखा जावे मोटा, आलिम और को राह बतावे, आप क्यों किया काम खोटा। शुद्ध ज्ञानी एक ज्ञान है, और शुद्ध यानी समझ है, ये हिकमत, इलम और उसकी हिकमत, उसकी समझ। शुद्ध ज्ञानी बहुत कुछ जाने, तो जाने के थोड़ा है मुझ इलम, तो दोनों जहान में बुझो राखे रब उसकी शर्म।
अगर ऐसा कर्म करे मौला मैं कुछ भी नहीं जानता है, तू इल्म का समंदर है, मैं तेरे कदमों, तो वो शर्म पे पर्दा ढक देगा, राइट। लेकिन मूसा पैगंबर का दाखला, वो तो पैगंबर थे, खुदा का नूर था, राइट। उन्होंने, लेकिन हमको समझाने के लिए कि किसी ने पूछा कि मूसा पैगंबर कोई है ऐसा कि आपसे ज़्यादा इल्म जानता है, तो उनको बोलना चाहिए ना कि भाई मैं तो खुद है जो बोलता हूँ ना ऊपर से आता है, मौला मुर्तज़ा अली का इल्म है। लेकिन मूसा पैगंबर ने क्या बोला फरमान मुबारक में, राइट, कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे से कोई ज़्यादा जानता है। तुरंत हुक्म आया कि ए मूसा तू इल्म सीखने, मैं इल्म सीखने, हाँ तू सूखी मछली लेके जा, इल्म सीखने जा। तो कहाँ बोले, कहाँ जाऊँ कि सूखी मछली जिंदी हो जाएगी, वहाँ जाना। तो मछली चली गई समंदर में और हजरत खिजर बैठे थे और उनकी मुलाकात हुई। तो हजरत खिजर ने बोल दिया कि ए मूसा मेरा इल्म सीखने में तेरे पास ताकत नहीं है। तो बोले क्यों, कि तेरे में सब्र नहीं है। तो बोले क्या, बोले कि खुदा ने मुझे भेजा है, खुदा मुझे सब्र देगा। अभी खुदा को अस्तगफिरुल्लाह मदारी बना दिया, राइट। खुदा बोलते हैं भाई तुम सब्र करो, हम बोलते हैं कोर्ट, उसके कोर्ट में डालते हैं, राइट। मैं ये भी हमेशा सोचती थी कि उन्होंने बोलते कि याली बाबा मेरे को सब्र दी गया, मैं सीखूंगा, और फिर 3 क्वेश्चन के बाद तो सब्र नहीं कर, एक भी क्वेश्चन एक भी चीज में सब्र नहीं करे। तो मैं सोचती थी कि अली बाबा इनको सब्र क्यों नहीं दिया। एक मिसाल कायम की है, राइट, कि मिसाल क्या है कि इल्म सीखने के लिए सब्र चाहिए। तो मूसा पैगंबर खिजर, हजरत खिजर ने बोला कि मेरा इल्म तू नहीं सीख पाया, क्यों, कि तुझ में सब्र नहीं। तो बोले मुझे खुदा ने भेजा है, खुदा सब्र देगा। खुदा ने भेजा है, खुदा ने अक्ल भी तो दी है ना, કે જેવું વાવશો તેવું લૂણશો, વણ વાવે કુણે લોણિયા પીર કહે મને દેખાડો। અંતરે આ દુનિયામાં આંબો વાવશો તો આંબો પેદા થશે, લીમડો વાવશો તો લીમડો પેદા થશે, જેવું વાવશો તેવું લૂણશો, તેમાં કાંઈ પણ શંકા નહીં લાવશો। तो वो टाइप पर वो जवाब क्या देना चाहिए था? बोला जवाब ये लेना चाहिए कि मैं खुदा की रहमत से, उसको फजलो करम से उसको आगे रखे, मैं कोशिश करूंगा सब्र का, राइट। मैं कोशिश, आई विल डू माई बेस्ट, राइट। मैं कोशिश करूंगा, प्लीज मुझे सिखाओ, राइट। मैं कोशिश करूंगा, राइट, राइट। क्योंकि मुझे खुदा ने बता दिया है कि मेरा इल्म कुछ भी नहीं है आपके सामने, तो आप जानते हो मुझसे बेहतर। तो ये तो खुदा ने मुझे बता दिया है, अब मैं आपको मेरे खुदा का हुक्म हुआ है और आपके पास भेजा है, तो प्लीज मुझे सिखाओ, मैं कोशिश करूंगा सब्र का, राइट। तो उन्होंने ये नहीं बोला मैं कोशिश करूंगा, बोला खुदा ने भेजा है ना, वो देगा, खुदा सब्र देगा, राइट। हम घर पे बैठे हैं, स्टोर बाई किया 5 लाख के अंदर, वो तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा ताला 5 बजे और रात को 12 बजे बंद हो जाएगा, 3000 का बिजनेस होगा, घर पैसे ऐसे नहीं होता है भाई, सब चीज के कायदे होते हैं, राइट। हाँ, तो क्या हुआ, बाद में बोला सब्र करा, सब्र के चलो ठीक है। तो पहले बोला कि देखो सब्र नहीं किया, तो 2 बार, तो 3 बार, क्या अभी मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा आगे, राइट, कि तुम में सब्र नहीं है। तो कहने का मतलब इल्म सीखने के लिए सब्र चाहिए। तो मिले तो रोजी, तो कई बार उसमें समझ आती है, नहीं मिले तो रोजा। ऐसा ऐसा ध्यान मेरे साहिब जी सुधरना। कौन सा ध्यान, ज्ञान ध्यान माहे सर्वे सुध पाई, 99.99 के 50 नहीं, सब कुछ मुझे इल्म पे ध्यान लगा तो मुझे सारी समझ आ गई। और हमको बोला कि भाई खोज के मिलना, ये सवाल होता है ना, खोजो उसको, मनन चिंतन करो। अभी जो प्रोफेसर, राइटर, ऑथर होता है ना, वो तो नकल करते हैं, बड़े बड़े लंबे बाल और दाढ़ी और खादी के कपड़े पे। पहले सूफी लोग नेचुरली थे, उनको कोई पढ़ा ही नहीं था, खाने पीना खाया कि नहीं खाया, कि क्या किया कि नहीं किया, राइट। वो ऐसे नासिरुद्दीन तुसी थे ना, मुल्ला नासिरुद्दीन इस्माइली दाई थे, उनका इल्म देने का अंदाज और ही था। तो उनके पास एक दोस्त बैठता था, तो उसको बहुत इल्म समझाते थे, राइट। लेकिन वो उनके बाद में बैठे बैठे हाँ करता था। बाद में ना जाहिल लोगों के साथ में बैठे थे जो गधे जैसे थे, राइट। तो मुलायम भरो है कि गधे जैसे लोग हमारे पास आते हैं અને કહે છે કે અમારો ખ્યાલ દુનિયા પર છે, ઇબાદત જબાનની છે, તો આવા માણસોને અમારે શું જવાબ દેવો। तो मोना पर हम कान बंद करा के चुप बैठे रहते हैं, राइट। तो वो ऐसा करता था। नासिरुद्दीन तुसी के पास भी बैठता था और ऐसे जाहिल लोगों के पास भी बैठता था। तो नासिरुद्दीन तुसी का अंदाज एकदम अलग था इल्म देने का, राइट। तो एक बार अपने घर के आगे बैठा था, अपने बरामदे में, राइट। और ये उसका फ्रेंड आया जो उसके पास बैठा था जाहिल। तो बोले नासिर, बोले कि हाँ, कि मुझे यार एक गांव से, अपने गांव से दूसरे गांव जाना है। तो बोले क्या, तो बोले मेरे पास सामान है। तो बोले जाओ। बोले मेरे पास कोई सवार नहीं है, तो तू तेरा गधा दे दे। नासिर दूसरे पास गधा था, राइट। तो बोले मेरे पास गधा नहीं है। तो बोले यार ऐसा नहीं कर, तेरे पास गधा है, तू झूठ मत बोले, मैं तुझे घर ही ले देता हूँ, ले जाऊँगा शाम को, उसको अच्छा पानी खाना वो खिलाऊंगा, चारा वगैरह, और तुझे शाम को। मैंने बोला मेरे पास गधा नहीं है। तो बोले नहीं तेरे पास गधा है। तो बोले गधा नहीं। उसमें आवाज़ आई होची होची। बोला देख तू पीछे बैकयार्ड में बांधा है, तेरे पास गधा है। तो वो नासिर तुझे क्या बोलता है, तुझे मेरे पे ईमान है कि गधे पे ईमान है। तो कहने का मतलब मेरे पास बेटा है, मेरी बातों पे ईमान है, गधे लोगों पे ईमान लाता है। नासिरुद्दीन तुसी की बहुत उम्र हो गई, राइट।
तो गांव वाले बोले कि नासिर शादी कर दे। उसके अब्बा और वालिदा गुजर गए थे। बोले कोई अच्छी लड़की पसंद की आनी तो चाहिए ना, तो तब शादी करूँगा। तो गांव वाले समझा उम्र बहुत हो गई तो शादी करूँगा, कोई अच्छी लड़की नहीं मिलती, चलो जब अच्छी लड़की मिले करेगा। एक बार गांव में सब जमा हुए थे और नासिर आके एकदम नाचने लगा। नासिर क्या हुआ? तो बोले मसला हल हो गया। क्या हुआ? कि मुझे लड़की मिल गई अच्छी। तो बोले हाँ मुबारक मुबारक, तो अभी शादी कर दे। लेकिन क्या बोल, एक मसला है। क्या है? कि मुझे पसंद आई ना, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती है। तो इसका मकसद ये है क्या है कि सारी चीज़ हमारे मुताबिक नहीं चलती है दुनिया में। हमने पसंद कर दिया और हमको मिलनी चाहिए, लेकिन वो हमको पसंद नहीं करती है ना भाई, राइट। तो ये इल्म देने का तरीका था उसका, राइट। एक फनी तरीका था। और कुछ? बच्चा बहुत सोचता है। ये सोचते सोचते उसमें फना हो जाओ, राइट। हमारा फना वाचो, सांभो। सुनने वाले हैं ना, मैंने तो एक्सपीरियंस किया। समझो सुनने वाले 100 है, घर पे जाके पढ़ने वाले 50 है, राइट। पढ़ के है ना उसको लिखने वाले, तारवणी करके लिखने वाले समझो 25 है, और याद करने वाले 100 में से कितने हो गए? 5 और 10 है, और मनन चिंतन गौरव फिक्र करने वाले 1-2 है, राइट। तो हमारा फरमान वाचो, सांभो। अभी सुना है ना, वो पढ़ो घर पे जाके, राइट। उस पर और बाद में क्या है, विचार करो। तो विचार करने में सबकी गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि वहाँ सब्र चाहिए, राइट। वो डेजर्ट में जाते हैं ना, रण प्रदेश में, तो मट्टी बहुत होती है, तो टायर घूमते ही रहते हैं, मट्टी उड़ा, गाड़ी आगे जाती ही नहीं। सब्र करो, होगा ऐसा है। हमारा फरमान पर 2 कलाक विचार करजो। बाद में फरमान है कि हमारा फरमान जो समझी सकશે તેને મીઠાશ લાગશે। और वो मिठास वो आएगी कि अलख अनामी साहेब लाग्या मीठा रे, बने सदर दिन शाम में नजरे सु दिठा रे। मौलाना ने फरमाया तमें हमने ज्ञाननी आँखों थी जोड़, हमारी आंखें चेंज हो जाती है। दुनिया वाले जो देखते ना, वो नजरे से हम नहीं देखते दुनिया को, राइट। तो हमारा मैंने हाउस लिया, तो मैंने बताया था ना, वो मेहमान आए, बोले 5-6 सालों करीम भाई कुछ घर में कराया ना। बोलो घर में क्या कराना है? एंटर हुए तो बिजली है, राइट, पानी है, सोने के लिए पलंग है, बैठने के लिए सोफा है और डाइनिंग टेबल है, अपना काम पूरा हो गया तमाम भाई। अभी कुछ क्या करना है? बोले टीवी का वायर बाहर लटका है, तो भी इट्स नॉट माई मैटर, ओके। मेरी वाइफ और बच्चे का मैटर है, मुझे उससे कुछ लेना। टीवी का वायर बाहर होवे कि अंदर हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे? मेरे रूह के उसको क्या मतलब है, राइट। कलर मिला है तो अभी उसके ऊपर दोबारा कलर क्यों करने का, राइट। तो कहने का मतलब इल्म से ये आंखें खुलती है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, कि खुदा की पहचान करके, उसकी इबादत करके, उसके नूर में एक होने। नहीं तो क्या है कि તમારી દુકાનો, તમારા મકાનો, સર્વે ઓલાદ, પૈસા વગેરે બધું અહીં જ રહી જશે, માત્ર તમારો રૂહ એકલો જશે। આ બાબત તમે કદી પણ ભૂલશો નહીં। अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, लेकिन क्यों? कि हम आसूदा हो जावे, कंफर्टेबल हो जावे, मजहब को अच्छी तरह फॉलो कर सके। तो मौला ने फरमाया कि अंग्रेज सरकाરમાં તમે કેટલા આસુદા છો કે તમે बहुत કમ્ફર્ટેબલ હો, તો તમે બીજાઓને આ મજહબના લાવવા માટે કેમ હિંમત કરતા નથી? તમે તો ઉલટા બીજાની બાજીમાં ફસાઈ પડો છો। આમ થવાનું કારણ એ છે કે તમે એવું ઇલમ પડ્યા નથી, તમે ફિલસૂફી જાણતા નથી, તમે જાતે ફિલસૂફી નથી, राइट। तो खुद को भी नहीं समझा पाते हो और दूसरों को भी ये इलम ज्ञान की नसीहत करके उनका ईमान मजबूत नहीं करते हो, राइट। तो हम बहुत नसीब वाले, खुदावंत तालाએ તમારી ઉપર ઘણી જ મહેરબાની કરી છે કે મોહબ્બતથી સતપંથ દિનમાં જન્મ આપ્યો। સત એટલે સાચો, पंथ એટલે રસ્તો, दिन એટલે મજहब फरमान। ये सच्चा रास्ता दिखाने वाला फरमान इल्म मजालिस में हमको जन्म दिया है। नासर खुसरो फर्स्ट बार गए, अपने उस्ताद से मुलाकात हुई तो बोलते कि खुदा ने मेरे पे बहुत बड़ी मेहरबानी, मैं इल्म मजलिस में जा पहुँचा। ये इल्म मजालिस है, राइट। और एक इल्म मजालिस में इतनी रोशनी होती है, इतने खुलासे होते हैं, और वहाँ ऐसा नूर बरसता है, क्योंकि मौला ने वो प्रॉमिस किया है कि जहाँ दीदार है वहाँ बेचता है, और दुनिया में बहस देखना चाहो तो इल्म मजलिस में बैठो दाढ़ी, राइट। बोला पर हमारा वाड़ीना बंगले आवीने पूछो तो इल्म मजलिस ऐसी भाई जैसी बहस करी वाड़ी, ये वाड़ी है। સાહિલભાઈ શું સવાલ છે તમારો? કરીમભાઈ આજે તમે આ મિડલેસ જે છે તમે આમ રોજ બધે કરો છો કે તમે નવા આવ્યા ને, બધાને કીધું, મેં નક્કી કર્યું હતું। તો આ આપણા તમને કોઈ પૂછે ને તો કે મૌલાના કલામમાં છે, મૌલા મુદ્દે કલામ છે। ઇલમ મિજલસ તો એસી ભાઈ તરીકા બોર્ડની ગયમાખાનામાં જશો ને, જે કલામે બોલા છે ને એના અંદર ઇલમ ટોપિક છે, એના અંદર કલામ છે। इलम मिजलस तो ऐसी भाई जैसी बहस करी वाड़ी, जो दुनिया में ये बहस देखना चाहो तो इलम मिजलस में बैठो दाढ़ी, कि बहस ते जगह पाकू की तो इलम बिन इलम पाक क्यों हुई सी, ये फरमाया कौसर साकी। इलम मिजलस में ऐसा मिलना जो शक्कर मिलती है संग दूध, जब इलम में हिल मिल जावे तब पावे दिल का मकसूद।
मन अरफ खुद के रूह की पहचान, मन अरफ का भेद इलम में, सो पीर कामिल से पावे, रेन दिन मिलो जाए इलम मिजलस में, तो भेद मुर्शी बतलावे। वो जो पीर समझता है कि तेरी रमज का पिया मैं हूँ दीवाना, तो वहां माँ बाप के भाई बंधु नहीं बोला कि पिया है तू मेरा पिया, और तेरा भेद का मैं दीवाना हो गया। दीवाना उसका बोलता है कि तेरे सिवा अभी और कुछ नहीं दिखाता, मैं दीवाना हो गया है, बावरा हो गया कि बावरी हो गई है, राइट। तो तेरी रमज का पिया मैं हूँ दीवाना, कि अब ये मेहरबानी करो, ये भेद मेरे पे नाजिल करो, राइट। तो इलम मिजालिस है। 48वें जुमा में मौला ने फरमाया कि નાની ટોળીઓના મુખી સાહેબ કામડિયા સાહેબ પંજેભાઈના ઘરે જાય અને સત્સંગ તરફ તેમનું વલણ ખેંચે, તેઓ ઘરે ના મળે તો દુકાને જાય। આ રીતે પંજેભાઈઓને મળવાની રસમ રાખવી। સત્સંગ સત યાને હક, અમે મર્દે દરવે છીએ તેથી તમને હક ફરમાएंगे, फरमान का संग करना वो सत्संग है। अरबिक फारसी में उसको इलम मिजालिस बोलते हैं। जो ईरान की पार्लियामेंटों की भी मजालिस, मजालिस मतलब गैदर होना और इलम हासिल के गैदर होना, राइट। तो हम ऑनलाइन करते हैं मंडे टू फ्राइडे ह्यूस्टन से 2:30 से 4:30 બજે, બરાબર। અને 1200 જેટલી ઇલમ મિજાલિસ કરી। હ્યુસ્ટનના અંદર 2 ઘરના અંદર ઇલમ મિજાલિસ થાય છે। તમે એટલાન્ટામાં છો ને, મુનિરા અપ્પાના ઘરે ઇલમ મિજાલિસ થાય છે એવરી વીક, ઓકે। ઇન્ડિયન હૈદરાબાદમાં બી થાય છે। ઇન્શાલ્લાહ અમે ડેલાસમાં કરશું, ઓસ્ટિનમાં કરીશું, રાઈટ। મૌલાએ ફરમાવ્યું કે પાકિસ્તાની જમાતે અમારા માટે ઘર ધરાવવાનું શક્ય બનાવ્યું છે, રાઈટ। तो हम चाहते हैं कि भाई सब सेंटरों में इल्म मिजालिस मौला की तारीफ हो, राइट। ના મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ મને આમ દિલને બહુ સુકૂન અમે તમે એડ કરશું ગ્રુપના અંદર, વોટ્સઅપ ગ્રુપના અંદર, તો ઘણી બધી રેકોર્ડિંગ આવશે, તો ગભરાતા નહીં। અચ્છા ઢગલાબંધ રેકોર્ડિંગ આવશે, આમ હીરા મોતીનો વરસાદ, તો આરામથી ધીરે ધીરે સાંભળજો, રાઈટ। એના અંદર બધી તમને અપડેટ મળશે, અત્યાર સુધીની બધી વાયજો ને બધું, બરાબર। બીજો કાંઈ સવાલ? ના બસ હા ના બસ મને આ પહેલી વાર કીધું એટલે મને થોડુંક આમ વધારે હા, આ ઇલ્મ મિજાલિસ છે આપણા મજહબના અંદર। કેરેસ પ્લેસમાં જ થાય છે આ ગુજાર અપાના ઘરે, કેરેસ પ્લેસમાં જ રહે છે। તો હું ફર્સ્ટ મુંબઈ ગઈ છું ને રહેવા માટે, એટલે હવે टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दी। હું છે ને, મને એમ લાગે છે કાયનાતની રચના થઈ ને તો મારા જેટલો અલી સૈયલાનો ઢોલ કોઈ નથી વગાડ્યો। હજરત ઇમામ બાકા સુલતાન સાહેબના છે ને ડાયમંડ જુબલીના અંદર, અમારે સિદ્ધપુરના અંદર એક મિશનરી એક હતો, તો એક ભાઈ હતો, એ ગામે ગામ જઈને ફરે, મુસલમાન હોય કે સુન્ની કે શિયા કે कोई भी हिंदू है, इन्हें पकड़ेंगे कि अली सही अल्लाह बोल। जब तक वो अली सही अल्लाह नहीं बोले उसको छोड़े नहीं। तो ये बात हजरत इमाम आका सुल्तान से मौके मौला गजब हो गया कि क्या हुआ कि मौला सिद्धपुर के एक वहाँ एक इस्माइली है, गाँव गाँव फर के सबको हिंदू मुसलमान सुन्नी सिया सबको बोलता है कि अली सही अल्लाह बोल। तो मौला फरा कि वो हमारा पागल मिशनरी है, ऐसे करने दो जो करता है। तो उसकी रमत है, उसका खेल निराला है भाई, उसकी बातें। और ના मुझे बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह सुखद बोला इबादत से इबादत से। બાપુ ને મજા આવી ગઈ। એ આજે કઈ ભેદથી આપણને કે આ શું થયું ખબર છે? અમે જમાખાનું છૂટીને ઊભા રહ્યા, તો આ ભાઈ સીધા મારી પાસે આવ્યા, તો મને કે આલી મદદ કે તમે આ કન્ટ્રીથી છો બીજા કન્ટ્રી? હું અસલ મકાનથી છું। સીધી પહેલી મુલાકાત। હા, પછી કે હું આમ છું કે મારે આ જોબની તકલીફ છે। હું બરાબર, તમારો નંબર આપો, અમે નંબર આપી દો આપણને, અમે કોશિશ કરો તમારું જોબનું બધું, અને કીધું કે તમે તમારી મહેનત અને ઈમાનદારી પકડી રાખજો અને કામકાજ તમે શીખી લેજો, બરાબર છે। બધું એ ચીજો પૂછી તો ઇન્શાલ્લાહ બધું થશે। પણ હું આજે શું કરું, ફ્રી છો? હું ચલો ઇલ્મ મિજલિસના અંદર જમવાનું છે, બધું છે। પછી મેં એમને પૂછ્યું કે તમને કેમ થયું આટલી બધી જમાતના અંદર મારી સાથે વાત? કે કુદરતી તમને જોયા ને તો મૌલાએ મને કીધું કે આ ભાઈ સાથે વાત કરકે, તો કે દેખો कैसा है मोजीजा है। રિયલી જમાત ખાને આ કરીમભાઈ બહાર નીકળ્યા, હું તો મને કે ઓળખતો પણ નથી, અને આમ ખાલી મેં જોયા, મેં કીધું આ દુઆ પડીને બહાર નીકળ્યું છે એટલે મારું અચાનક તમારી પર મારું ધ્યાન ગયું, બરોબર। એટલે પછી આમ ખુદાનો અલ્લાહને હું મોજીતો જ હશે કે મેં તમને યાલી મદદ કર્યું, પછી મેં તમારી સાથે વાત કરી, પછી તમે મને કે ચાલો આપણે મિજલિસમાં તમે મારી સાથે આવો, અને આમ કે ચાલો મને કાંઈક એવું મારા નસીબમાં એવું હશે કે ખુદાજીને ચાહે છે તેને પોતાના નૂર વડે હિદાયત કરે છે। જો. તમને તો અમે ઓળખતા બી, કરીમભાઈ બી નહોતા ઓળખતા, અમે નહોતા ઓળખતા, તમે સામેથી આવ્યા પૂછવા માટે। અમે 4-5 જણાને કીધું જમાતખાનામાં, ચાલો ઇલમ મતલબ છે, ચાલો ઇલમ મતલબ છે। કોઈ કાંઈ બાનું બતાવ્યું, કોઈ કાંઈ કીધું, કોઈ ખુદા ચાહતો નહોતો કે આ ઇલમ એના સુધી પહોંચે। મુનિરાબેને આજે નહીં તો મારા સામે 5-6 જણાને કીધું કે આવો 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 જમાતખાનામાં, પણ એ લોકો માટે આ ઇલમ આજે નહોતું, પણ તમારા માટે આ ઇલમ હતું, તો તમે સામેથી આવીને પૂછ્યું કે તો આ મોજીઝો જ છે, આ મોજીઝો છે। જો શરીયત એમ કે છે કે આપણે મૌલાને શોધીએ, રાઈટ। પણ જ્યારે મોહબ્બત થાય છે, પીર હસન કબીર સાહેબ મોહબ્બતમાં શું બોલ્યા
કે સ્વામી ઢૂંઢતા આવજો, તમે આવજો ઢૂંઢતા, અને નહીં આવશો ને તો તમને ખોટ પડશે કે તો એ મોહબ્બત હે ના, મોહબ્બત में तो सब बोलते हैं राइट. તો તમારા અંદર મોલા ઘટમાં બેઠો છે ને એ અમને મોલા આવ્યો શોધતો રાઈટ. અને એ બધા મુજીજા કરે છે, ખિદમત આપે છે રાઈટ. તમે માનશો એવા જીવો આવે છે. અમારા હ્યુસ્ટનના અંદર એક બેન છે, મને કે કરીમભાઈ ફર્સ્ટ ટાઈમ વાત કરીને ફોન પર, તો મને કે હું ખુલ્લી આંખેથી ફોનથી ઇલમ સાંભળી રહી છું, તમે બોલી રહ્યા છો, મને બેતુલ ખાલના બંદગીના અંદર બહુ મુશ્કેલથી પ્રેક્ટિસ કરીને જે અનુભવ થાય છે ને એ આ ખુલ્લી આંખે તમારું ઇલમ સાંભળીને થાય છે. બોલો. એક બેન કે છે મારા બધા સપના સાચા પડતા હતા, મને ખ્વાબ આવ્યું કે તું આ સિટીના અંદર જા, ત્યાં બાઈઓની ઇલમ મિજલસ થાય છે, એમને કોઈ મરદ ઇલમ આપે છે, તો મરદ તો શાહે મરદા મૌલા છે બધું કરવાવાળો, તો ત્યાં તારો રૂહનો છુટકારો થશે. બોલો, એવી ચીજો આવે છે બધી રાઈટ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. બધું આજે ऑस्ट्रेलिया થી एक बेन फोन आया कि करीम भाई मैं पाकिस्तान में बोर्न हुई, उर्दू मैं गुजराती बिल्कुल पढ़ा नहीं, मुझे आता भी नहीं है, और हम मेलबोर्न के जमात खाने में एक बाई थी, वो हिंदू थी, वो इस्माइली बनी, और वो हमको फरमान पढ़ा रही कि फरमान 313 फरमान मुबारक पढ़ो, रात को टीवी देखते देखते मत सो, रात को फरमान पढ़ के सुओ, कि आप जैसा बोल रहे वैसा वही बोल रहे. अभी वो चली गई यूएस से, तो मुझे ऐसा अकेलापन महसूस हो रहा है राइट. तो कि मेरी एक फ्रेंड थी 10 साल से, मेरे कॉन्टेक्ट, कॉलेज की फ्रेंड थी, 10 साल से कॉन्टेक्ट छूट गया था, उसने मुझे अचानक फेसबुक पे आपका वॉइस भेजा और आपका नंबर भेजा, और मैं आपसे कनेक्टेड हुई, और बोलते मैं उर्दू पढ़ी हूँ, और वो जो आपा मुझे है ना बोले फरमान पढ़ो, तो मैंने गुजराती में किताब ली और मौला का नाम लेके शुरू किया, तो मैं फर पढ़ने लगी गुजराती. अभी गुजराती में कोई और चीज़ देते हो तो नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन फरमान पढ़ पाती हूँ. हमारा ह्यूस्टनના અંદર બી એક માજી છે 80-85 યર ઓલ્ડ, એ અભણ છે, અંગૂઠા છાપ છે, પણ ફરમાન વાંચી શકે છે, પણ મેગેઝિન કે કાંઈ બી આપો ને છાપો ગુજરાતીમાં તો એ નથી વાંચી શકતા, ફરમાન વાંચી શકે છે રાઈટ. ફરદાના મમ્મીને બી ક્યાં વાંચતા કે લખતા નથી આવડતું, પણ ફરમાન કલામ યાદ કરી લીધા. હા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. મારે લખતા વાંચતા નથી આવડતું. તો છે કોઈને સવાલ છે હજુ? તો અમે તમને નંબર છે આપણા પાસે, તો વોટ્સઅપ ગ્રુપના અંદર એડ કરી નાખશું, એના અંદર બધી ડિટેલ છે. તો ઓનલાઈન ઇલમ મિજાલિસ થાય છે, તમે નંબર જોઈન કરીને તમે મ્યુટ કરીને સાંભળી શકો છો, કયું ઇમરજન્સી આવી તો એક્ઝિટ બી કરી શકો છો, પાછા આવો છો. તો છેલ્લા 4 વર્ષમાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 1200 જેટલી ઇલમ મિજાલિસ કરી, ઘરે બી ઇલમ મિજાલિસ થાય છે, હ્યુસ્ટનના અંદર જમાખાનું છૂટીને બી થાય છે, અને એક દિવસ સવારે કોઈ રાત્રે ના આવી શકે તો સવારે આપણા ઘરે બી થાય છે, એટલાન્ટામાં થાય છે. એટલાન્ટાના મેમ્બરોને કહું છું મુનીર આપા બહુ મહેનત કરે છે, તો તમે એવું ના થાય કે પેલો ઉભરો આવે છે ને પછી બેસી જાય છે ને, પેલો ગેસનો ચૂલો આમ સ્લો કે બધું પાછું બેસી, એવું ના થાય રાઈટ. બરાબર. તો ઇન્સાનને જોશ ઉત્પન્ન થાય છે તે બી ખોટો છે. જે આતશ ઉપર પાણી નાખવાથી જોશ ઉડી જાય છે એવું ના થવું જોઈએ. ક્યાં બોલે પાછી ને વળો આગળ વધીશ તો એ રોકે મોમન કી નિશાની રાઈટ. अब सर फूटे या सुनो, अब सर फूटे या माथा यारा मैंने तो हाँ कर ली, अब चाहे कांटे मिले या कलिया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मैंने हंस के हामी भर ली, यारा टूटे ना छूटे ना हाँ कर ली तो कर ली. अब सर ये सब ज्ञानी है, इल्म है, मोहब्बत है राइट. लोग ऐसा सुनते हैं ना तो बोले क्या हाँ, वो पाकिस्तान बोलते हाय अल्लाह के करीम भाई क्या बोलते हैं. तो कोई मुल्हिद बोलता है, कोई काफर बोलता है, लेकिन हम तो मौला की मोहब्बत में राइट. तो मोहब्बत ही मोहब्बत है राइट. तो रोने धोने का दिन नहीं है राइट, खुशी का दिन है. हमारे मजहब में रोने का है ही नहीं. इमाम जोमा सिफा, हम सबसे ज़्यादा मौला को मोहब्बत करते हैं ना, तो मौला जोमा सिफारता है तो रोने का नहीं होता है, वही दिन नया इमाम जोमे पे विराजमान होता है राइट. हम तो इमाम डे मनाते हैं राइट. તો આનંદ કર્યો રીખીસરો અવ્વલ શાહ તમે પાયા રાઈટ. મિલો અને મિલાવો અને મિલી કરી કર્યો આનંદજી રાઈટ. આ બધો ઈશ્ક તમારા વિચાર અને મોહબ્બત વાસ્તે છે, અમે તમારા તરફથી ઈશ્ક ઈચ્છીએ છીએ, તેથી સારો રસ્તો તમે. તો કે જાય કે મંદિર કેમ ગઈ હતી, મંદિર કે આ માગવા ગઈ હતી, પેલું માગવા ગઈ હતી રાઈટ. પેલા કે છે ને કે હે ભગવાન મને કાંઈ નથી જોતું પણ મારા માને એક સારો જમાઈ આપી દે છે કે राइट. तो मांगने का वो बर्तन नहीं जाता है, अपने आप को भिखारी बना दिया है राइट. बादशाह के मेरे प्यारे रूहानी बच्चों, हम तो प्रिंस है, हमारा मौला बादशाह है राइट. हमको क्या मांगने की जरूरत है राइट. तो हमको वो मोहब्बत चाहता है, तो मोहब्बत करो बस. 101 दाने की तस्बीह निकाली, सदा करके मांगा कि मौला मुझे ये दे दे, तो सारी तस्बीह मिलेगा, सारी तस्बीह उसमें चल गई. ये चाहिए वो चाहिए राइट. तो हमारे वली भाई व्यापारी वो बोलते कि अफ्रीका बोलते हैं कि मौला તમારો નોકર છે કે મૌલાને કહો છો કે આ કામ કર દે આમ કામ કર દે. અરે મોહબ્બત કરો એને રાઈટ, મોહબ્બત કરો.
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस हर हाल में ने शुक्राना, ये समझाओ जीव अपने को, समझाओ अपने जीव को कि हर हाल में शुक्र करना है, राइट। राजी रहो रब की कजा, नरमी शक्ति जो कुछ पहुंचे तो कहो हम राजी, जो तुम्हारी रजा, मन को दुख माल मेरी पुत्र दिया सबको हाजिर चावे, ओखद यानी छुटकारा कब, ये सब है रब का, रब चाहे राखे चाहे उठावे। नरसिंह मेहता का वो जल जलाया तो घर के नीचे बीवी और बच्चे गुजर गए, तो वो बेचारा खेत में गया था, उसने तो नहीं गया था ना, तो बोले क्या हो, तो बोले सारू थयु भांगी जंजाल, હવે સુખેથી જપશું શ્રી ગોપાળ। तो वो टाइम पे उन लोगों ने गाली दिया, अभी भजन पढ़ते हैं, वो टाइम पे बेचारों को गाली दिया, अभी बोले भजन, उसको भजन में ले लिया उसको, राइट। तो उसका खेल निराला है भाई। તો એમને બહુ સાથ સહકાર આપો। 55 લોકોએ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કલામ અને ફરમાન યાદ કર્યા, 25-30 લોકો વાયજીન થયા, અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ માશાઅલ્લાહ બધા। તમારે અહીંયા હ્યુસ્ટનમાં કેટલા જમાતખાના? મોહમ્મદનું દિલ છે તે ખુદાવંદ તાલાનું ઘર છે, અમારે તો એક જ જમાત। મને પેલા ભાઈ કહે છે કયા જમાતખાને, હું કિતને જમાતખાને હે, જમાતખાને એક ही है। વાહ, મેં સાંભળ્યું છે ચાર। આ તો તમે ગૂગલ કરીને બી શોધી શકો છો, મને શું કામ હેરાન કરો, સહી હે ના। મારા દિલને એમ થયું કે આ પ્રશ્ન તમને હું કરું એટલે અમે 7મા આસમાનથી આવ્યા છે, તમારું ડાક્ટર પણ કરવા નથી આવ્યા, રાઈટ। બદનની બીમારી હોય ને, આ બદનની બીમારી છે, આ સવાલ છે ને બદનની બીમારી છે, બદનની બીમારી તો દુનિયાનો ડોક્ટર હકીમ છે, એની પાસે જાઓ, રાઈટ। મારી એવી ઈચ્છા છે હું હ્યુસ્ટન જોવા આવું એક વખત હા હા વાહ। ઇન્શાઅલ્લાહ। નાસર ખુસરુ જ્યારે કેરો, એ ટાઈમે કેરોમાં મૌલા બિરાજમાન હતા, એટલી જાહો જલાલી હતી, રાઈટ। તો જ્યારે મૌલાના ઘરે હજરત ઇમામ અજીઝનો જન્મ થયો ને, તો મૌલાએ સર્કસ કાઢ્યું, તો હજારો સોના ચાંદી અને હીરા મોતીના થાળ, અને પાછળ 500 હાથીઓ, 500 ઊંટો, પાછળ ઘોડા, અને પછી મૌલાની સવારી નીકળી। તો નાસર ખુસરુ જોતા રહી ગયા, અને કે કોઈનો બટવો પડી ગયો હોય ને, અને મહિના પછી આવે ને તો બટવો ત્યાં જ મળે, બધાના ઘરો અને દુકાનો ખુલ્લીને એટલી જાહો જલાલી। પછી જે કહે છે કે જેને કેરો નથી જોયું તેણે કાંઈ નથી જોયું, પણ શું છે કે હું કેરોમાં આવ્યો પણ હું ભૂલ્યો નહીં કે મારે મૌલાના દીદાર કરવાના છે, કે રાઈટ। તો જાહેર તો સગળું દુનિયાને લગતું છે, તમે બાતુન જોશો તો જ તમારા કામ થશે, રાઈટ। પણ તમે પૂછ્યું છો ફોર યોર કાઇન્ડ ઇન્ફોર્મેશન કે 4 જમાતખાના છે, હેડક્વાર્ટર છે, સુગરલેન્ડ છે, HPC છે, અને હાર્વેસ્ટ ગ્રીન છે, અને ઓવરફ્લો થાય છે તો બીજા પણ, જે આખા અમેરિકાની 1/4 જમાત સાઉથ વેસ્ટ કાઉન્સિલમાં છે, રાઈટ। વેધર ને આ તે બધું સ્પ્રિંગ જમાતખાનું, હા સ્પ્રિંગ, એ તો પછી તો આગળ થઈ ગયું, સ્પ્રિંગ છે, પછી અડધો કલાક પછી ડ્રાય કરો તો ક્લિયર લેક બી છે, કેટી બે છે, ક્લિયર લેક છે, ચોખ્ખું પાણી છે એકદમ, બરાબર છે। સ્પ્રિંગ પણ ઇસ્માઇલી આપણો મતલબ બાતુન મજહબ છે, રાઈટ। જાહેર સગળું દુનિયાને લગતું છે, તમે બાતુન જોશો તો જ તમારા કામ થશે। मौला ने जमात खाना जमात खाना जमात खाना जमात खाना फरमाया, बाद में जब मौला मायना बताते तो सब भाग जाते हैं। मौला फरमाया कि जमात खाने की मायना ये नहीं कि एक मोटो बंगलो કરીને बैठा, तो अगर मायना नहीं निकालनी है तो बराबर है, इमारत है, राइट। लेकिन मायना निकालनी है तो मौला मोमन का दिल है, वो खुदावन ताला का घर है। अभी मोमन का दिल क्या है, मुशरक मन तो काफर कहिए, मोमन दिल फरमान, राइट। फरमान फरमान इलम करते हमारा दिल मोमन का हो जाता है, तभी पता चलता है कि मोमनના દિલની ખૂબી એવી છે કે અમે તેના દિલમાં રહીએ છીએ, અમે 7 જમીન 7 આસમાનમાં નહીં, પણ મોમનના દિલમાં આરામથી રહી શકીએ છીએ। તો મોમન કે દિલ में रहता है, राइट। મોમનનો દિલ એ ઇમામને રહેવાનો બંગલો છે। કરીમભાઈ, આજ વાત પરથી આજ બાબત આવી ને કે જમાતખાના જાહેર જમાતખાનું આપણે કરીએ છીએ, પછી કીધું કે જ્યારે પહેલું ફરમાન થયું તો અઝાઝીલે માની લીધું, હા। પછી જ્યારે બીજું આ ફરમાન આવ્યું કે મોહમ્મદનું ના, તો દિલ એ છે નથી તે માનતા। ખુદાવંદ તાલાનું ઘર છે, માશાઅલ્લાહ, દેખો યા ધર્મનું મગજ નથી પડવું, મગજ નથી આપણું। ત્યાં સીધો નથી કરવો। जब मायना बताते हैं ना तो वहां सिजदा नहीं करना है, आप समझे। आपका क्या कहने का मतलब क्या है कि जाहिरी चीज मौला ने बताई तो वहां सजदा किया, आमीन किया, लेकिन जब उसका बातून बताया कि मोमिन का दिल है खुदा ताला और मोमिन का दिल है कि मुशरक मन तो काफर, मोमिन दिल फरमान, तो घिनान में फरमान में साहिब है, तो नहीं वो नहीं मानना है। हमको सब जाहिर ही चाहिए। शक वसवसा होता है यहाँ पे, हमको क्यों शक वसवसा, तो क्या अज़ाज़ीले शैतानी ना, इंसाने शैतानी ना કરી હોત તો તેને असल मकान થી બહાર ના કાઢવામાં આવ્યો હોત। आज यही बात हमारी शैतानी क्योंकि हम लोग को, हमको क्या है कि जो हमें अच्छा लगता है ना वो हम फटाक से उठा लेते हैं, और जो हमें बातून में ले जाता है, जिसके पीछे हमें कुछ मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, कुछ समय, उसके लिए फिर पीछे हम फिर चुपचाप होके बैठ जाते हैं कि नहीं, हमको जो अच्छा लगता है आसान उस समय जो हमको वो, लेकिन हम समझते नहीं है कि यही इंसानी અંદર જ બે ટોળા છે, એક શૈતાનનું છે ને બીજું હેવાન મલાઈકનું છે।
हैवान થવું કે મલાइक થવું તે इंसान तो अजाजिल कोई बाहर की चीज नहीं है जो सीधा अंदर नहीं हम मौला के फरमा बरदारी जो नहीं હમણાં જે ફરમાન થાય તે મોહબ્બતથી માનવું જોઈએ जो फरमान एक नहीं है एक फरमान दिया सुबह शाम जमात खाने जाना है फिर दूसरा फरमान दिया कि મોહમ્મદ નું દિલ છે તે ખુદાવંદ તાલાનું ઘર છે જમાત ખાનું ક્યારે પણ બંધ ન રહેવું જોઈએ જમાત ખાનું જમાતથી ભરેલું જ હોવું જોઈએ ભરેલું જ હોવું જોઈએ तो ये बात है ना अब मोला में क्या लॉजिक भी आप यूज करो तो जमा खानों को ताला लगता है टाइम हो जाता है बाद में ताला खुलता है मोला के जमा खानों खाली होए જ नहीं जमात थी भरेलू જ હોવું જોઈએ तो ये क्या बात हुई तो मोला को बातून समझाता है राइट उसकी ताविल समझाता है राइट लेकिन ताविल जब समझाता है रोशनी होती तो सब भाग जाते हैं राइट तो मतलब मेरा दिल जमा खाना नहीं है लेकिन जब मैं मोमन बनूंगी मेहनत करके हाँ तो मेरा दिल जमात खाना बन आपका अभी दिल में क्या है कि शायद कोई फिक्र चिंता आ जाती है अस्तगफिरुल्लाह कोई बद अमाल जाते हैं तो दिल साफ नहीं हुआ है लेकिन मोहम्मद दिल फरमान तो नूर है तो आपका दिल ही नूर हो जाएगा तो वहाँ मौला आके बैठ जाएगा वो चीज़ रोशन हो जाएगी ऐसे दिल में मौला आते बैठते राइट मौला तखत पे विराजमान है और मौला ने फरमाया कि साहेब कुर्सी पर बैठा से नहीं तो अब कुर्सी पर बैठे और मौला बोले कुर्सी पर बैठा ऐसा नहीं है हम हकीकती के दिल में बैठा है लेकिन उसमें 2 शर्त है ईमान साफ और अमाल अच्छे तो उसके दिल में हम बैठे हैं तो ये शनाखत बताई राइट कि मेरी बातों की शनाखत क्या है सही है ईमान साफ એટલે फिर फरमान ही हुए वो भी तो हाँ तो फरमान से हमारा फरमान नो ईमान वो है ना कलाम हमने अली अल्लाह सही अल्लाह बोला राइट लेकिन हम उसके सारे फरमान बजा लाते हैं जे वक्त जे हुक्म था और हुक्म बदलते हैं अभी हुक्म हुआ कि इल्म की अहमियत इल्म मिजालिस की अहमियत तो अभी हम रूह के मोहम्मद बनना चाहिए ये हमारे लिए हुक्म हुआ राइट तो हम करीम आजरीमा को सही खुदा आलमीन बोलते हैं तो उसका फरमान मानना चाहिए ना तो अगर खाली यहाँ तक रुक गए तो सिर्फ जबान का ईमान रहा राइट तो वो ईमान रोशन नहीं किया रोशन होता है ना उसका बोला कि आपका जो ईमान था उसको आपने साफ किया उसको रोशन किया बराबर है तो આમલની બજાવણી એ જ રૂહની મુલાકાત તો જે વખતે જે ફરમાન થાય તે મોહબ્બતથી માનવું જોઈએ तो ये જેવું તારું દિલ એવી સાહેબજીની વાચા जैसे हमारा दिल होता है ना ऐसा हमको फरमान एक ही है लेकिन उसकी समझ चेंज होती जाती है जैसे हमारा दिल साफ होता है उस तरह रोशनी होती है राइट सूरज उगा है जितने दरवाजे खोलेंगे उतनी रोशनी अंदर आएगी सब कुछ बंद रखोगे तो नहीं आएगी बराबर है सही है तो હવે કોઈને સવાલ છે કાંઈ પૂછવું છે તો રિક્વેસ્ટ છે કે મુનીર આપા ઘરે ઇલમ મિજાલ ભરાય છે રેગ્યુલર હાજરી આપો આપણી ઇલમ ઓનલાઈન બી છે રાઈટ ફરમાન વાંચવાના વારા લો કલામ ફરમાન યાદ કરો અને આનંદ કર્યો રીખી સરો અવ્વલ શાહ તમે પાયા दुनिया के हिसाब से हम जो है ये फरमान है ना सुल्तान मोहम्मद शाह का कि वुमन किसी का दिल नहीं दुखाता राइट 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 और दुनिया के हिसाब से हम ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी का दिल दुखा देते हैं चाहे अपने फैमिली में फ्रेंड हो या कुछ भी तो उसके लिए क्या करना कि सामने वाला अपने को मजबूर कर रहा है कि कुछ बोलने पे लेकिन हम बोलना नहीं चाह रहे फिर भी कुछ सॉफ्ट शब्दों में भी हमको कुछ बोल रहे लेकिन उनका दिल दुख रहा या हम कुछ बोल रहे ही नहीं उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना ले रहे फिर भी बराबर। उनका दिल दुख रहा बराबर तो उसके लिए तो 313 फरमान मुबारक आपने पढ़े बराबर तो पूरे नहीं पढ़े। उसके अंदर लास्ट में क्या आता है कि दरेक जमात ने जब मौला ने फरमान पढ़ा है तो सारी जमात बैठी थी राइट और आज भी हम जमात है वही फरमान हम पढ़ रहे हैं तो हम भी जमात में आ गए दरेक जमातनी फरज છે કે નાના મોટા સર્વેને અમારા ફરમાનની यादी આપતા रहो राइट तो पहले तो हमको पता नहीं होता है हम कभी उनको देखा नहीं है उसके बारे में जाना भी नहीं है जो देखो किसी को जानने से मिलने से भी उसकी पहचान होती है लेकिन समझो कि आपने मुझे बताया कि करीम भाई फलानो भाई છે ને એના સાથે તમે વાત नहीं करजो ये नादान છે तो मैंने उसको देखा नहीं है लेकिन मुझे बताया कि यहाँ रहते हैं उनका नाम ये है तो मुझे पहले से जानकारी है कि नादान है तो हमको पहले से जानकारी तो नहीं बोलना चाहिए उनके सामने लेकिन फरमाया कि दरेक जमातनी फरज છે નાના મોટા સર્વેને અમારા ફરમાનની યાદી આપતા રહો तो नाना मोटा क्या है कि मुर्शिदना फरमानने जो मान आपे છે તેઓ મોટા છે यानी जो फरमा बरदार है वो बड़े है जो ना फरमानी करते छोटे है लेकिन सबको यादी दो पहली बात ये आती है तो आप 100 लोगों को फरमान की यादी दोगे ना तो उसमें 95 चले जाएंगे 5 जन बाकी रहेंगे तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि જેઓને ઇલ્મની ખબર નથી તેઓને રૂહાની બાબતમાં તમારા જીવા કરો अभी वो जो बाकी रहे ना उनको जैसे आपका दिल मौला ने नूर से भरा उसलिए उनका भी नूर भरने के लिए आप कोशिश करो बाद में अगर नहीं किया तो मौला फरमाए जो તમે હકની વાત જાણતા હશો ને બીજાને નહીં કરશો તમે ગુનાહ થશે સમ તમરે જ
हजरत इमाम अलाउद्दीन मोहम्मद के फर्जंद थे, आलमोट में जन्म हुआ था, तो प्रिंस थे, तो क्यों छोड़ के ईरान क्रॉस किया, इराक क्रॉस किया, तुर्किस्तान, मौलाना रूम, इस्माइली नहीं थे, वहाँ जे पहुँचे कि आलमोट की जाहो जलाली में इस्माइली है ना इतने गरका हो गए दुनिया की मोहब्बत में कि कोई इल्म सुनने को राजी नहीं था। तो उनका दिल नूर से भर गया, तो मौला से बोला कि मौला मेरा बर्तन है ना तेरी मोहब्बत से भर गया, अभी पानी है ना एक्सेस हो गया है, तू कुछ दूसरा बर्तन बता तो जो एक्सेस उसमें जाके मैं पूरा करूँ, राइट। तो कि कौनिया जा, तो मौलाना रूमी को इल्म दिया, राइट। तो दूसरे तो हम समझते हैं कि दूसरों का दिल दुखता है, लेकिन हम जवाबदार नहीं ना। हमारी नीयत ये है कि हम उसको रूह को मोहब्बत करते हैं, उसके जिस्म को, तो उसके रूह के भलाई के लिए हम बोलते हैं। तो मौला ने फरमाया कि आप जिसको शैतान बोलते हैं वो शैतान नहीं है, इंसान के रूप में जो बद अमल करता है वही शैतान है, राइट। तो अभी आपने यादी दी फरमान की और उसने बेअदबी की या नहीं सुना, तो आपको समझ में आ गया ना कि जबरदस्ती पानी नहीं पिलाना चाहिए, राइट। इस्लाम तरशा ने पानी पीवड़ा घणो साहब, जिसको प्यासी नहीं है, मैं आप आगे यहाँ पे आया, राइट, इन्होंने मुझे बहुत प्यार से पानी का प्याला दिया, मैंने बोला नहीं पीना है, वो बोला कि नहीं पियो करी, मैं बोला नहीं पीना है, तो खेतान में क्या होगा कि पानी गिर गया तो पानी की बेअदबी हुई ना, तो जबरदस्ती का कोई सौदा नहीं है, राइट। तो हम किसी को पहले से ही जानते हैं तो नहीं बात करनी चाहिए, राइट, और हम नहीं जानते तो हमने यादी दी और बाद में पता चला कि तो नादान है। मौला ने फरमाया, हमने कलाम मुबीन में हमने 3 बार हजरत ईसा का नाम का जिक्र किया है, तो मौला ने फरमाया कि आप समझे कि नहीं, ईसा पैगंबर नादान पासेથી નાસી ગયા હતા, તો લોકોએ કીધું કે તમે વાઘ અને સિંહથી ડરતા નથી ને આ ફકીરી જેવા માણસથી ભાગી ગયા, તો उनके असाब उनको फकीर लगा, लेकिन ईसा पैगंबर नहीं, कि वो नादान था, કે એના મગજના અંદર ઇલમની કોઈ વાત ઉતરે એમ નહોતી, એટલે હું નાસી ગયો। तो 3 बात है, एक કીધું કે दूसरी गली में चले गए और एक बाजू बोला कि 2-3 मील दूर चले गए और बैतुल मुकद्दस की सड़क से जा रहे थे और नादान से चले गए। तो एक तो जाहिर में भी ऐसा बनता है कि नादान है तो कोई गली में चले जाओ, और दिल यहाँ नहीं तो यहाँ बैठे दावत में गए, कोई ऐसी निंदा असद हो रही तो हम वहाँ पे कान ना देवे कि मौला कि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन तुम मुझे इससे परहेज करा, मेरे उससे कोई लेना देना रहे, राइट। तो अपने दिल की सड़क अलग रखो, बराबर। या कोई आ रहा है तो कोई एक्सक्यूज करके आप चले जाओ, वो आपको देखे उसके पहले ही चले जाओ कि भाई आएगा, फिजूल की निंदा असद सुननी पड़ेगी, राइट। तो हम क्यों इस, और बैतुल मुकद्दस यानी कि जब ध्यान में होते हैं, इल्म इबादत के ध्यान में, तो बैतुल मुकद्दस की सड़क पे होते हैं, तो वहाँ ऐसे बुरे ख्याल आते हैं तो सड़क बदल दो, वो ख्याल को तर्क कर दो, राइट। तो पहचान से होता है धीरे धीरे, राइट। तो कोई हम किसी का दिल नहीं दुखाते, राइट। हमारे दिल में क्या नियत है, राइट, तो हमारे दिल में नियत है सबका अच्छा करना, राइट। तो किसी को अगर वो चीज़ हक है और वो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो हम क्या करेंगे, हम जवाबदार नहीं है, उसकी हालत ही ऐसी है, राइट। जो रोहिणी नक्षत्र में एक समय आता है अर्ली मॉर्निंग, तो आसमान में से बूंद गिरती है, तो ये बूंद इतनी कीमती होती है कि सब मछलियाँ बाहर आती है करोड़ों के हिसाब से वो बूंद को हासिल करें, लेकिन किसी के नसीब में वो चीज़ होती है, तो छिप मछली क्या वो बूंद लेती है और मुंह अपना बंद करके समुद्र के अंदर चली जाती है। अगर समुद्र का पानी अंदर आता है ना तो वो बूंद बाद में मोती नहीं बनती है। अगर वही बूंद किसी को कोई मोती बनाता है, वही बूंद सांप के मुंह में चली गई तो जहर बन जाता है। तो मौला ने फरमाया ना कि પહેલા તરીકાના માણસો અમને ચાહે છે, દુનિયાને નથી ચાહતા, તેઓનું દિલ અમારા દિલ સાથે લાગેલું છે, તેઓ અહીં પણ અમારી સાથે ને ત્યાં પણ અમારી સાથે રહે છે। બીજા તરીકાના માણસો જે અમને ચાહે છે, દુનિયાને પણ ચાહે છે, તો અમારી દુઆ છે કે દુનિયા તરફનો ઇશ્ક ઓછો થાય, અમારા તરફ વધે। તીસરા તરીકાના માણસો છે કે મોલા કે અમને નથી જાણતા, અમને દુઃખ બી નથી આપતા, તો પછી એ જાણે, રાઈટ। તો અમારે એમના સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી। પણ ચોથા તરીકાના માણસો મોલાએ ફરમાવ્યું કે અમને નથી ચાહતા અને અમને દુઃખ આપે છે, તો અમે એમના હકમાં દુઆ કરીએ છીએ। तो कैसी दुआ है कि खुदाया हमने एमनाथी दूर राख। तो ये कैसी दुआ है कि हम उनसे दूर रहे तो उनके हक में फ़ायदा है, क्योंकि हमारे पास हकीकत सच बात है, लेकिन हम करीब जाते हैं ना तो उनकी हसद निंदा बढ़ जाती है, तो हम नहीं चाहते। तो हम बोलेंगे खुदा हमको दूर रख, तो उसके हक में भला है, राइट। तो ऐसा भेद है इल्म के, राइट। तो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके चीज़ें समझ में आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने देखो सवाल पूछा, मैंने मेरे हिसाब से मेरा कोई सब मौला का है, राइट। मैं तो पोस्टमैन हूँ, मौला ने बोला ये इसको देना, ये लेटर इसको देना, उसमें लव लेटर भी आ जाते हैं, राइट, किसी के नाम के अच्छे अच्छे, राइट, प्यार मोहब्बत की भी बातें होती है, राइट। तो आपने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिया मौला को आगे करके, राइट। आपने कबूल किया, आपने इतना कि मेरा अंधेरा दूर गया, रोशनी हो गई, राइट। तो अभी मुझे पता चल गया कि अभी आपा के लिए और मेहनत लोगे तो उनको रोशनी हुई है, उनका दिल नरम कबूल किया है।
अगर खुदा ना खास्ता कोई दूसरा होता और कबूल नहीं करता तो दूसरी बात मुझे समझ में आ गया कि भाई इनसे बात करने कोई मज़ा नहीं आएगी, राइट। तो इल्म की बेअदबी होगी, राइट। तो इस तरह हमको जानने पहचानने में मिलता है। तो हम जवाबदार नहीं है भाई, हम अगर हक है, हमारे बातों में सच है और सामने वाला उसको गलत समझता है तो हम क्या करेंगे, राइट। तो डिस्टेंस बना लेना अभी से अपना अभी दुआ का टाइम हुआ, राइट। कोई 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 बोलेगा चलो मूवी देखने जाते हैं, बोले भाई मुझे जमात खाने जा, अभी इसका दिल दुखा तो भाई मैं क्या करूँ भाई, हाँ राइट। हमको बोलेगा भाई चलो जमा खाने जाते हैं, बाद में जाएंगे, खाने जाएंगे, जमा खाने के टाइम पे नहीं जाना है, राइट। तो ऐसे तो सबका दिल दुखता है भाई। देखो मुझे है ना, मैं कोई पार्टी में जाता नहीं, मेरा सगा भाई है, भतीजा है, मामा मौसी सब भरा हुआ है, 365 डे किसी का फ़ोन नहीं आता है। उनको पता है कि इसके पास सिर्फ इल्म है, हमारे जो खोराक चाहिए ना इसके पास नहीं, किसी का फ़ोन नहीं आता है। किसी ने मुझे ज़बरदस्ती बुला दिया तो जमा खाने के टाइम पे पार्टी सबको दुआ पढ़ने बिठाया। तो अभी क्या है, कभी था मैं महफिल की शान हुआ करता था, लेकिन अभी क्या बोलता है कि ये आएगा तो महफिल बिगड़ जाएगी, उसको बुलाओ मत। तो ये शैतान खुद दूर भाग गए सब, हमको भागने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बराबर सही है, बहुत टाइम हो गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह, तो ध्यान दो, अभी इससे आगे बढ़ना है। इल्म मिजालिस फरमान से साबित है इल्म की क्या अहमियत है, और ये आसान रास्ता मौला ने बताया हमारे मजहब की प्रैक्टिस में क्या है। तो तस्बीह है, बैतुल ख्याल की बंदगी है, गिनान कसीदा यानी इल्म है, मौला के फरमान मुबारक है, राइट। तो ये भी प्रैक्टिस है और उसको आसान, अभी देखो कितना ध्यान रहता है, तस्बीह में ध्यान नहीं लगता है, बंदगी में ध्यान नहीं लगता है, लेकिन इल्म ज्ञान में। तो फिर सदरदी ने बोला कि मेरा मन भटक रहा है, मैंने उसका इलाज ढूंढ लिया, कुंभे बांध्यू जल रहे तिम गिना ने बांध्यू मन रहे, एक ज्ञान से बांध लिया मेरे मन को, राइट। तो ये बोला हम आपके लिए आसान मजहब लेके आए, हम आप अरे आसान तरीके से पार। हजरत इमाम बाक़र सुल्तान ने पूछा कि आपके दादा को कि घोड़े सवारी का शौक था। हसन अली शाह माँ बाप है ना, जब ईरान से होके यहाँ से जीरक सिंध में पाकिस्तान में वहाँ से होके आए ना, तो वहाँ से मीरों के साथ में वॉर हुई। तो मौला ने सिंधु रिवर है ना, सिंधु रिवर में अपना घोड़ा दौड़ा, तो सिंधु नदी फट गई, रास्ता किया और मौला उसने क्रॉस किया। तो ये दुश्मन तो देखते ले गए क्या आगा का घोड़ा पूरी सिंधु नदी फट गई, राइट। क्यों आपके दादा को घोड़े सवारी का शौक था, क्या आपके पिताजी को है ना आगा अली शाह बाबा को शिकार का शौक था। तो अंग्रेजों में है ना आगा अली शाह की बातें बहुत होती थी, क्यों कि अंग्रेज जो मौला के साथ में शिकार, तो वो झाड़ पे चढ़ के शिकार करते थे। मौला खुली छाती पे 40 शेरों का शिकार खुली छाती के सामने आमने सामने शिकार किया, और एक घोड़े सब चढ़ जाते थे ऊपर से शिकार करते थे। तो रिपोर्टर बोलता है कि आपका दादा को घुड़सवारी का शौक था, आपके पिताजी को शिकार, आपको क्या नामदार, आपको क्या। मौला फरमा मुझे मेरे मुरीदों को तारने का शौक है, और मौला फरमा मेरा करीम आपको बहुत लाड लड़ाएगा, राइट। तो राइट अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। तो ये तो देखने का नजरिया है, राइट। मौलाना रूमी को अपने उस्ताद में वो नूर दिखाई दिया जलवा, राइट। तो आंखें पाक होती है, तो पाक आंख होती जोशो, तो दरेक माँ कोई पर्टिकुलर एक में नहीं, दरेक माँ खुदावन ताला नूर जोशो। पर फरमान छोड़ दिए तो आंखें बद हो गई, फरमान है तो आंखों में रोशनी है, ज्ञान है, इल्म है। तो फरमान छोड़ीने बद नजरથી જોશો તો દિલની આંખો આસ્તે આસ્તે આંધળી થઈ જશે, દિલમાં અંધારું પેદા થશે અને નૂરને કદાપી નહીં જોઈ શકો, રાઈટ। तो हमने तो देख लिया, आनंद करियो रिखी सरो अव्वल शाह तमे पाया, हो करता होई गया ने होता ना लागे वार, मारा शाह ने करते ना लागे वार, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अभी दुआएं देके अपने लंजवा पूरी करते हैं। या अली या नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजरी इमाम अली सही अल्लाह खुदाविन आलमीन तो मेहरबानी करम बशीफ फरमावी दया करे। हाजरीन तमाम इलम मिल्लतना भाई बहनों ने जगत पना तमाम इस्माइलियों ने सुखी सलामत ने आबाद राखो। मोला दरेक नु ईमान छेल्ला दम सुधी सलामत राखे। मोला दरेक नी बधी नेक उम्मीदों पूरी करे। मोला बच्चाओं ने एजुकेशन में एक्सेल करे। मोला बच्चाओं ने तौफीक आपे। मोला बच्चाओं ने ईमान छेल्ला दम सुधी सलामत राखे। मोला दरेक नी कुल मुश्किलियों बीमारी बला आफतो तकलीफों मूंझवणों गैर समझणों दूर करे। मोला धंधा रोजगार कमाणी में बरकत आपे। कोई ना करजवान के मोहताज ना करे। मोला दरेक नु दिल नूर ईमान नम्रता ने आनंद थी भर्યું રાખે। મોલા ઇલમ મિજલસના ભાઈ બહેનો ને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોમાં આપસમાં ફેમિલીમાં કુટુંબમાં સમસલા ઇખલાસ અને મોહબ્બતમાં વધારો કરે। મોલા સારું લાંબુ તંદુરસ્તી ભર્યું આયુષ્ય આપે। મોલા આપણા દેશમાં અને બીજા દેશમાં જ્યાં પણ અશાંતિ છે ત્યાં સુખ શાંતિ સલામતી ને આબાદી ફેલાવે। મોલા દીન અને દુનિયામાં આસુદા કરે। મોલા ધંધો રોજગાર કમાણીમાં બરકત આપે। મોલા ઇલ્મ જ્ઞાનમાં વધારો કરે। હકીકતી સાચી સમજ આપે। મોલા દરેકના દિલ નૂર ઈમાન નમ્રતા
અને આનંદથી ભર્યા રાખે. મોલા બાતુની નૂરાની દીદાર નસીબ કરે. મોલા દરેકના જન્મના અંદર જ પોતાના નૂરમાં એક કરી દે. મોલા કુલ રૂહાનીઓના કુલ ગુના માફ કરે. બાતુની નૂરાની દીદાર નસીબ કરે. અસલ મુબારકમાં વાસલ કરે. મોલા મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી પૂરી કાયનાતના કુલ ગુના માફ કરે. મોલા પોતાની કાયનાતને પોતાના નૂરના અંદર એક કરી દે, સમાવી દે. મોલા આપણી ખિદમત કબૂલ કરે, આપણને વધારે ખિદમત કરવાના મોકા આપે, વધારે ખિદમત કરવા માટે હિંમત શક્તિ પ્રેરણા આપે. ખિદમત દરમિયાન કોઈ પરખ કે કસોટી ના નાખે. ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપે, એટલે કે આપણું દીન રોશન કરે અને દુનિયા આપણી આસુદા કરી દે, કમ્ફર્ટેબલ કરી દે. અને મોલાએ આપણી ખિદમત કબૂલ કરી, કોઈ પરખ કે કસોટી ના નાખી, એનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપ્યો, વધારે ખિદમતના મોકા આપ્યા અને ખિદમત કરવા માટે હિંમત શક્તિ પ્રેરણા આપી. આપણે મોલાના લાખો શુક્રિયા અદા કરીએ. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આમાંથી કાંઈ બી સમજમાં આવ્યું હોય તો મોલાના શુક્ર કરજો, અને કાંઈ ના સમજ આવે તો આ ગુલામની કમ અક્કલ સમજી, નાચીદની કમ અક્કલ મતી મારી ગઈ છે કે સમજમાં નથી આવ્યું કે ભાઈ શું બોલે છે, એમ સમજીને માફ કરી દેજો. બરાબર. હંમેશા મોટાઈ જુઓ તો મોલા મુર્તજાલીની છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બલ આલમીન. સર્વે વખાણ અલ્લાહ માટે છે, જે સગળી મખલુકાતનો પરવરદિગાર છે. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો ઘણો આભાર. યા અલી મદદ. કરીમભાઈ આવતી